हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो सी डिस्ट्रिक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूँ रजत और आज आपके लिए टाइप नंबर 25 जो ट्रायंगल हमारा चल रहा था उसका टाइप नंबर 25 कराने जा रहा हूँ। 25 में क्या है, जैसे कि आप सामने के लिए देख रहे हैं न्यूनकोण त्रिभुज, कि न्यूनकोण त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी 24 तक तो आप देख ही चुके होंगे, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और इससे पहले के जितनी भी वीडियोस हैं सारी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज, एक हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक। इसको हमने मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा हमने क्या मानी है, ठीक। आवाज क्लियर हो रही है। तो सी के सामने का सी हो गई, बी के सामने वाली बी हो गई और ए के सामने वाली भुजा हमारी ए हो गई। एक मिनट कंफर्म कर लूँ कि हाँ दिख रहा है, ठीक, समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया बात है कि आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे, ये जो हमने डाला तो ये क्या था, ये इस पे लंब डाला है बीसी रेखा पे, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। अब सबसे पहले देखते हैं कि न्यूनकोण की पहचान क्या होती है, कि कोई भी भुजा है, मतलब ये भुजा है, ए बी है, ए सी है और बी सी है, ये सारी जो जितनी भी सारी भुजाएं होंगी, सॉरी सारे जो कोण होंगे, ये कोण हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे कोण कैसे होंगे, 90 से कम होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लिए ऑल एंगल, ठीक है। ऑल एंगल कैसे होंगे, ये जितने भी सारे कोण हैं ये सब छोटे होंगे, कैसे होंगे, लेस देन इक्वल होंगे, वो लेस देन होंगे किसके, 90 डिग्री के। पहली पहचान हमारी ये होगी, तो ये कैसा होगा, न्यूनकोण त्रिभुज हो जाएगा। कैसा ट्रायंगल होगा ये, न्यूनकोण त्रिभुज होगा, ठीक। अब दूसरी बात करें और क्या पहचान इसकी हो सकती है, चलिए नंबर डालता हूँ। उससे पहले एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ ठीक। सबसे पहले हम अगर बात करें, सबसे पहले मैं इसकी बात करूँ, ये जो सी का स्क्वायर है, ठीक, इतना बस समझने आने वाली बात है कि सी का स्क्वायर जो होगा वो छोटा होगा किससे, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर से। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, ऐसी कंडीशन बनती है तो आपके लिए क्या होगा, ये न्यूनकोण त्रिभुज होगा, ठीक। त्रिभुज में ऐसी कंडीशन दिख रही तो वो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा ये न्यूनकोण है। दूसरी बात करें, अगर हम यहाँ पे बी स्क्वायर करें तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर हो जाना चाहिए, ठीक। और अगर ए स्क्वायर इधर है तो फिर ये क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। कैसा होगा, छोटा होगा, ग्रेटर होगा, ठीक। जितनी चीज़ समझ में आ गई। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप कह सकते हैं CGL, CHSL, CGL का मेंस हो गया, ये चीज़ें पूछी जाती हैं और बड़े आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो ट्रायंगल है, ये न्यूनकोण त्रिभुज है, इसके जितने भी क्या होंगे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले केंद्रक, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका केंद्रक हो गया। दूसरा क्या चीज हो गया, लंब केंद्र हो गया, ठीक। केंद्रक हो गया, लंब केंद्र हो गया, और क्या हो गया आपका, परिकेंद्र हो गया, और चौथा कौन सा पार्ट आता है, अंतः केंद्र आता है, अंतः केंद्र। बड़े आसानी समझिएगा कि जो ट्रायंगल है त्रिभुज के, न्यूनकोण त्रिभुज में अगर ऐसी कंडीशन पूछते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र। ये चारों चीज़ें हमसे पूछी जाती है ट्रायंगल में। लेकिन अगर आपका न्यूनकोण त्रिभुज बन रहा है, ये सारे जो होते हैं इसके न्यूनकोण त्रिभुज के, ये सभी त्रिभुज के अंदर होंगे। किसके अंदर होंगे, त्रिभुज के अंदर होंगे। क्या लिखेंगे, ये सभी न्यूनकोण त्रिभुज के, ये जो सारे हैं ये सभी न्यूनकोण त्रिभुज के अंदर होते हैं, ठीक। सभी नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, ऊपर ले ले रहे हैं, ये चलेगा, ये पहले से करा हुआ, कोई नहीं। न्यूनकोण, सारे जो बिंदु मिलेंगे हमें वो न्यूनकोण त्रिभुज के अंदर होते हैं, ठीक है।
अंदर होंगे। ठीक, इतनी चीज़ समझ लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। CGL में भी पूछा गया था, CHSL में भी, मेंस में भी मतलब आता है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते हैं लेकिन आसानी से सॉल्व भी हो जाता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड हम आपका एक क्वेश्चन कराते हैं जिससे कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। ठीक, बस जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो इसका क्वेश्चन जो है बेसिक लेवल क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं 6, 7 व 8 है तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बेसिक लेवल क्वेश्चन आ जाता है कि इसका क्या पूछते हैं, नेचर पूछते हैं कि जो ट्राइंगल है वो किस टाइप का ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान हम आपको बता चुके हैं। एक भुजा इसकी 6 है, एक 7 और एक क्या है 8 है। सबसे पहले हमने क्या किया, 8 का स्क्वायर किया, इक्वल करेंगे हम 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 7 का स्क्वायर करेंगे। जैसे कि हम बता चुके हैं एक भुजा का स्क्वायर कैसा होना चाहिए, लेस होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, लेस देन किसके होना चाहिए, बाकी के दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के। ठीक है, तो भाई हमने किया यहाँ पे 64 हो गया। देखते हैं कैसा होना चाहिए, इस टाइप से आना चाहिए। अगर ये सिचुएशन बनती है तो ये कौन सा कोण है, सॉरी कौन सा त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे 36 हो गया, प्लस के कितना हो गया जाके 49। देखो भाई दोनों ये जो भी दोनों का सम करेंगे, ऐड करेंगे तो ये दोनों 64 से अब होगा, मतलब ज़्यादा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये कोण कैसा है, ये जो त्रिभुज है वो न्यूनकोण त्रिभुज है। ठीक है, पहचान उन्होंने बताइए, तो न्यूनकोण त्रिभुज है। ठीक, इतनी सी चीज़ थी इस वाले टाइप में और ये कंप्लीट हो गई। अब हमारा नेक्स्ट जो टाइप आ रहा है उसको भी कंप्लीट करते हैं कि त्रिभुज में कुछ भी नहीं बचना चाहिए, सारा कुछ आपका प्री मेंस सब कुछ कंप्लीट इसी में। नेक्स्ट हमारा टाइप है, इस टाइप का नाम है अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज की हम कैसे पहचान करेंगे, सबसे पहले इसका कोई भी एक कोण जो होगा, एक जो कोई कोण होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा, इससे 90 डिग्री का। ठीक, तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये रहा 90 डिग्री से थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, ए वाली भुजा ए हो गई, ये सी हो गई और ये आपकी बी हो गई। ठीक, कोई कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, बहुत सिंपल सा है, इसको आराम से समझिए। ठीक, इतनी सारी चीज़ें होगी। तो अधिकोण त्रिभुज की पहचान हमने बताई क्या होती है कि इसका एक जो कोण होता है, ये जो कोण है 90 से ज़्यादा है, एक कोण इसका 90 से ज़्यादा होगा। बाकी पहचान जानते हैं कि जो बड़ी भुजा होगी, यहाँ पे लिख देते हैं हम बड़ी भुजा, बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा, बड़ी भुजा का क्या होगा, स्क्वायर होगा, एक मिनट, वो कैसा होगा, बड़ा होगा बाकी की दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के। छोटी भुजा के, एक छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी छोटी भुजा का स्क्वायर, इन दोनों के योग के कैसा होगा, ये बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होगा वो बराबर सॉरी बढ़ा जाएगा। ठीक है, कहने मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि हमारा ए जो है वो बड़ा है, हमने मान लिया कि ए जो भुजा है ये सबसे बड़ी भुजा है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो बड़ा होना चाहिए किससे, बाकी की दोनों भुजाओं के योग से। ठीक, ऐसे ही अगर भुजा ये वाली बी बड़ी दी हुई है कि सबसे बड़ी भुजा बी है, तो इसका जो स्क्वायर होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए बाकी की दोनों भुजाओं के योग स्क्वायर के योग से। ठीक है, ऐसे अगर सी की बात करें तो ये भी हमारा कैसा बड़ा होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाना चाहिए। ठीक, ये कंडीशन बनती है, सिचुएशन बनती है, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ऐसा जो कोण बनने वाला जो कोण होता है, सॉरी त्रिभुज होता है, वो कौन सा होता है, वो अधिकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, फिलहाल इसका एग्जाम्पल देने की मुझे लगा कि जरूरत है, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब टाइप नंबर 27 हमारा आता है हेलो। जो हमारा ये टाइप है, इस टाइप का हम लोग बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में। इसमें क्या होता है कि एक कोई भुजा होती है वो 90 डिग्री होती है, तो इसकी एक भुजा होगी वो आपकी 90 डिग्री होगी। हमने माना ये ए है, ये बी है, आपका ये सी है, ये जो भुजा है आपकी ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपका क्या है
कौन है, तो इसके लिए हमने ये बी नाम दे दिया, इसके लिए ए दे दिया, इसके लिए सी दे दिया। ठीक, अब एक हमारा एंगल ये जो बी हुआ जाके एंगल ये कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। तो जरूरी नहीं ये भी हो सकता है, मतलब कोई एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री होगा, वो हमारा कैसा त्रिभुज होगा, संपूर्ण त्रिभुज होगा। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कहना चाहिए इसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको हम कर्ण बोलते हैं। हम ये वाली जो भुजा है ए सी, इसका जो स्क्वायर होता है वो बराबर किसके होता है, बाकी दोनों भुजाओं के योग के बराबर। जैसे इसका ए बी स्क्वायर हो गया प्लस का ये आपका बी सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, बाकी की दोनों जो भुजाएं जो बची हुई हैं शेष भुजाएं हैं उन दोनों के भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठीक, तो ए सी की हमारे पास वैल्यू कितनी थी, हमारे पास ए सी है बी, इसका स्क्वायर भी हो गया, और हमारे पास ए बी है आपका वो सी है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, और ये आपका ए स्क्वायर हो गया। या हम यूँ कहें तो ये पाइथागोरस प्रमेय भी यहाँ से बनती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक, त्रिभुज में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बात हमारी होती है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम इसकी नेक्स्ट बात पे आते हैं कि अगर ऐसे इस टाइप का जो संपूर्ण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, सबसे पहली चीज़ जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हमसे पूछा जाएगा कि इसका एरिया निकालें। चलिए बाकी तो मैं एग्जाम्पल में कराऊंगा, लेकिन उससे पहले सारी चीज़ें पहले कवर कराता हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल इसका लेकर चलता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल का इसका एरिया कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको कुछ नहीं करना होता, इसका क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एक हाफ करेंगे, और बाकी क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमारे पास कितना है, ए है, इससे बात करेंगे, आधार ए है और ऊंचाई कितना है, सी है। आधार क्या है हमारे पास, आधार गुणा ऊंचाई होगी। ठीक है, एरिया निकालेंगे, आधार गुणा ऊंचाई करेंगे, ऊंचाई हमारे पास ये है। ठीक, अगर हम इसको और ज़्यादा लिखेंगे तो ए इंटू सी कर देंगे। ठीक, पहली चीज़ हमारे समझ में आ गई, बहुत अच्छे समझ में आ गई। और दूसरी चीज़ में जो पूछता है हमसे वो हमेशा पूछता है क्या, परित्रिज्या। परित्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो परित्रिज्या क्या होती है, जो कोण है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, ये भी ये और ये दोनों इक्वल हैं, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी है, वो उसके लिए परित्रिज्या या आर बोलते हैं। ठीक है, आर ये रही, आर ये रही, इसकी परित्रिज्या मतलब कि संपूर्ण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होती है वो कर्ण का हाफ होती है। ठीक है, इतना चीज़ समझिए। तो परित्रिज्या हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जो तीनों हमारी भुजाएं दी हैं ए बी सी, इसका अपॉन कर देंगे 4 डेल्टा। डेल्टा बोलते हैं तो त्रिभुज का एरिया होता है, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक, इतनी चीज़ समझिए, बड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगी कि 4 डेल्टा यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें ही लगा लो कि ए बी सी हो गया, 4 ये ना डेल्टा हमारे पास जो है यही है कि आधा गुणा ऊंचाई है, तो 1/2 हो गया जाके ए इंटू सी हो गया, और ये इससे इसको काट दो, ए सी कट गया, तो आपका हमारा कितना आ गया जाके b/2 आ गया। अर्थात परित्रिज्या जो होती है देखो अपने निकल के आ गई, बी की हाफ हो गई, b/2 हो गई। ठीक है, यानी कि जो आपका कर्ण होता है, कर्ण की आधी होती है क्या, परित्रिज्या। तो इतनी भी चीज़ समझ में आई आपको, ये चीज़ यहाँ से मैंने क्लियर कर दी कि b/2 होता है, यानी b का जो हाफ होता है वो परित्रिज्या होता है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, r से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगली बात आती है, नंबर इसका 3rd लिखते हैं। ठीक है, परित्रिज्या तो हमें पता लगी। अब इसमें हमसे क्या पूछता है, ये अंतःत्रिज्या भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा ये, अंतःत्रिज्या, संपूर्ण त्रिभुज की अंतःत्रिज्या पूछ, सबसे ज़्यादा बार किसी में है, और इससे क्वेश्चन बनते बहुत है, बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। ठीक, तो अंतःत्रिज्या की हम बात करें तो अंतःत्रिज्या हम कैसे निकालते हैं, अगर आपको डायरेक्ट पता है फॉर्मूला बेस, अगर हम करना चाहेंगे तो डायरेक्ट अगर करेंगे
तो हम इसको डायरेक्ट भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं होगा, डेल्टा करेंगे, डेल्टा में पता है ट्यूब का क्षेत्रफल होता है अपॉन एस करेंगे। डेल्टा के लिए हमने क्या लिख दिया आपको 1/2 आधा गुना ऊंचाई लिखेंगे, सॉरी 1/2 और हमने यहाँ पे ए सी कर दिया, ठीक। और ये कितना होता है a + b + c एस और इसका अपॉन 2 होता है, ठीक। ये चीज़ें होती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा कि ए सी जो होगा अपॉन होगा a + b + c। ये क्या निकल के आया आपको, ए आधार हुआ, सी आपका लंब हुआ, ये आधार ऊंचाई काट देगा, ठीक है। ये हमारा क्या निकल जाएगा आपका अंतर त्रिज्या। देखिए आपको बोर्ड पे अगर नहीं समझ रहा तो मैं इसको मिटा के अब नहीं आ पाएगा तो इसको मिटाता हूँ, तो मिटा के इसका अगला जो पार्ट है नंबर 4 लिखता हूँ मैं। 3rd तक हो गया। अब नंबर हमारा 4 आया। 4 में हम एक चीज़ को और समझेंगे, कुछ अलग चीज़ नहीं है भाई, अंतर त्रिज्या है। अंतर त्रिज्या को और भी किस तरह से निकाला जा सकता है। हमारे अंतर त्रिज्या दे रखा है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे यहाँ से थोड़ी सी चीज़ पूछ रही है, इसको हम लिखने को सी कर देते हैं और इसको हम बी कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या आपके नेटवर्क करेंगे और आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अंतर त्रिज्या अगर इस कंडीशन की बनती है तो अंतर त्रिज्या क्या होगी, आपकी आर होगी। तो आर के लिए हम और कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमने इससे पहले बताया था कि ए बी अपॉन एस यानी ए + b + c, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब आया अंतर त्रिज्या उस तरीके से निकाली जा सकती है कि दोनों को अगर हम योग करें a + b अगर कर दें तो जो बड़ी वाली इसके लिए माइनस कर दें, बड़ा वाला क्या है इसके लिए माइनस कर दें और दोनों इसका कर दें हाफ कर दें, तो इस तरह से आपके अंतर त्रिज्या भी निकाली जा सकती है। अब आया नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 इसमें कैसे और कैसे निकाला जा सकती है, उससे पहले यहाँ पे देखते हैं एक तरीका और भी इसको निकालने का। अगर आपकी परित्रिज्या दे रखी हो, परित्रिज्या अगर दे रखी हो तो हम कैसे निकाल लेंगे कि a + b करेंगे, इसका हाफ करेंगे और माइनस कर देंगे परित्रिज्या को, क्योंकि हमारी क्या निकल के आ जाएगी, अंतर त्रिज्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब आता है नंबर 5 हमारा। नंबर 5 में हमें क्या कर रहा है कि इसमें अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या दोनों ही दे रखी हैं और a + b पूछा है या b की वैल्यू पूछे तो हम इसको भी यहाँ से निकाला जा सकता है कि अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या दोनों को एडिशन होता है, इसको 2 टाइम्स करेंगे, 2 गुना करेंगे तो किसको इक्वल होता है, a + b के इक्वल होता है, ठीक है। r मतलब स्मॉल r और कैपिटल R दोनों का सम करेंगे, इसको 2 टाइम्स करेंगे, 2 गुना करेंगे और जो किसके इक्वल होगा, a + b के इक्वल होगा, 2 भुजाओं के आधार और ऊंचाई के, ठीक। अगर आपसे ऊंचाई पूछी जा सकती है, आधार दिया हुआ है और अंतर त्रिज्या परित्रिज्या दोनों आपको दे रखी है तो इससे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। अब हमारा नंबर आया 6। नंबर 6 में हमसे हमारा क्या पूछा गया है, आपके पास नंबर 6 में हम कहेंगे कि एक तरीका और भी हो सकता है। अगर आपको कोई वैल्यू वगैरह मतलब मोस्टली नहीं दे रखी होती है तो एक तरीके से और आप उसको क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, किसके समकोण त्रिभुज में। तो इसमें डेल्टा मानेंगे मतलब क्षेत्रफल को, तो ये आपका क्या होगा s - c जो होगा हमारा कोण है, इस पर m2 करेंगे और s से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जहाँ c आपका कोण है और s की वैल्यू हमें पता है a + b + c अपॉन 2 होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको कन्फर्म हुई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमारा समकोण त्रिभुज के 6 मतलब टाइप नंबर जो आपका 27 था, इसमें 6 पार्ट में इसको डिवाइड करके हमने इसके ऑल जितने भी मतलब समकोण त्रिभुज से बनने वाले क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व हो चुके हैं। सॉरी मतलब फंडे समझ में आने आ जानी चाहिए और बाकी एग्जाम्पल के तौर पे हम अभी क्वेश्चन आपको कराते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा।
ये जो क्वेश्चन है आपका समकोण त्रिभुज का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है, ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज में ABC में जो एंगल B है वो आपका 90 डिग्री है, यानी कि आपका समकोण है, ठीक है। एंगल B हमने क्या जाना है कि जो एंगल B है वो समकोण तथा माध्यिका BD, माध्यिका एक BD गई है, माध्यिका हमारी BD एंगल B को 2:1 के रेशियो में विभाजित कर दें, तो 2:1 के में इसको विभाजित कर दें, यानी ये हमारे पास एंगल जो भी है वो हमारे पास 90 डिग्री है, समझिए। तो और कितना हो गया कि 3, तो 90 का 3 से भाग दे देंगे, कितना आ गया 30, यानी क्या होगा ये जो 2:1 में इसको डिवाइड किया तो ये तो आपका 30 आ गया, अब ये कितना आ गया 60 आ गया, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई, बहुत अच्छे समझ में आई होगी। कह रहे माध्यिका BD जिसकी लंबाई BD की जो लंबाई है इन्होंने L दे रखी है, ये 2:1 के अनुपात में विभाजित कर देगा, तो ABC का क्षेत्रफल क्या करवा रहा है यहाँ से। एक चीज़ हमें पता है कि जब ये हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, ये और ये तो हमारे पास कितना हो जाएगा 60 हो गया, ये हमारे पास 30 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 60, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक ही ट्रायंगल बन रहा है BCD, कैसा है, तीनों कोण बराबर, तो समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इस वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, समबाहु त्रिभुज को मैंने लास्ट वीडियो को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके लिए बताया था, कितना होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर होता है √3/4, मतलब हमारे पास L देना के इसका स्क्वायर करेगा, ठीक। ये चीज निकल के आ गई। हमसे पूछा गया तो ABC का क्षेत्रफल पूछा, ABC का क्षेत्रफल पूछा, जब हमारे पास ये क्या है माध्यिका, इसको इसमें विभाजित कर दिए, 2:1 के अनुपात में विभाजित कर दिए, इतना हमारे पास निकल के आ गया, इतना बच्चा है समबाहु त्रिभुज ये है हमारे पास, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल A, B और C, ABC का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना, ये जो एंगल है, सॉरी ये जो ट्रायंगल है कौन सा वाला BCD, इसके लिए हम 2 टाइम्स कर देंगे, मतलब दोगुना कर देंगे, BCD के क्षेत्रफल के लिए हम दोगुना कर देंगे, तो क्या करेंगे 2 × √3/4 × L का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल के आ गया, कोई कन्फ्यूजन में कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाना चाहता सही समझा, इससे कि आप देखते इसको सॉल्व कर दें, ठीक। मैं चाहता तो वैसे ही बना के सीधा सीधा कर देता, लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि चीज़ें वही कहाँ से, हाँ थोड़ा सा अगर घुमाता तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे इस चीज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेट करता हुआ इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें हाँ तो कह रहा है कि एक त्रिभुज है PQR, ट्रायंगल है आपका जिसका नाम है PQR, कह रहा है इसमें जो Q है वो 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक। कह रहा है भुजा PR, भुजा हाँ S भुजा PR का मध्य बिंदु होगा, ये मान लो S ये इसका मध्य बिंदु होगा, भुजा PR यहाँ से जो जैसा कि हमने इससे पहले बताया था, ठीक है, का मध्य बिंदु कह रहा है QS, Q और S, इसकी जो वैल्यू कितनी है 1/117 दे रखी है। फिर कह रहा है कि PQ अर्थात ये और ये इन दोनों का योग, हमने मान लिया कि ये आपका A है, ये आपका B है, ठीक।
अब एक चीज़ हम इसमें एज्यूम्पशन का आप इसको समझिए बड़े अच्छे से। आपके जब ये जो वैल्यू है 117, ठीक है, मध्य बिंदु से क्यू और एस की जो वैल्यू 117 है, यही वैल्यू हमें पता है 117 ये होगी और 117 वैल्यू आपकी यही होगी। पूछा है उन्होंने पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछा है। ये हमारे पास कैसे बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है हमारे पास ही, तो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे प्लस का बी स्क्वायर किया, इक्वल हमारे किसका हो गया यहाँ पे ये और ये कर्ण है दोनों, तो 117 अंडर रूट का हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। तो यही फॉर्मूला होता है ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही हो गया। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर दे रखा है, तो ये 4 हो गया और ये 117 हो गया, यही हुआ ना। अब हम क्या करेंगे, एक हमें फॉर्मूला पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। सभी जगह फॉर्मूला को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती होगी। यहाँ से इस चीज़ को हम हटा देंगे, हम अपना बच्चा क्या इस जगह, इसकी जगह को हमने ये चीज़ पुट कर देंगे, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लगाया और ये माइनस का करेंगे 2ab, ये किसके ऊपर होगा 4 × 117। मुझे लगता है कि इसमें कन्फ्यूजन होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन होने वाली कोई कन्फ्यूजन होने बात नहीं। तो इसलिए हमारे पास इसका जो एडिशन दे रखा है वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है, यानी हम इसकी जगह पर कितना पुट कर सकते हैं, 30 पुट कर सकते हैं। कितना लगा सकते हैं इसको, 30 का हम स्क्वायर कर सकते हैं माइनस के 2ab हो गया और बराबर 4 होना 468 हो गया, ठीक है। कितना हमारे पास ये निकल के कितना आ गया आपका, ये 468 निकल के आ गया। अब हमें करना क्या है इसमें, अब हम इसमें से हमें निकालना पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना, मतलब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ये आपको नीचे करूँगा तो दिखेगा, इसके सामने से कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, ठीक इतना भी समझ में आ गया। तो ये आपको कितना हो गया, 900 यहाँ इसका स्क्वायर करने को हुआ, तो माइनस के 468 को बराबर कितना हो गया आपका, ये 2ab हो गया, ठीक है। ये आपका 2 बचा जाके यहाँ पर आपका ये 3 रह गया जाके और ये 4 रह गया, और ये जो 2 है उसको यहाँ से हटा दो, इसको तो यहाँ पे ले आओ, 2 दूनी 4 216 हो गया जाके, ठीक है। 216 हमारे वैल्यू किसकी आ गई, ab की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालेंगे, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना था 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ए में पता है ए भी जो हमारे पास 216 निकल के आया है, 216 इसी का हम हाफ कर देंगे, 2 × 2 216 यानी 108 हमारे पास आंसर हमारा 108 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। पता मैं अच्छे से दिख रहा हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बड़े आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 108 सेंटीमीटर पर निकल के हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, बड़ा टफ क्वेश्चन है, देखने में लग भी रहा होगा। चलो इसको सिंपल बनाते हैं। लिखा हुआ कि त्रिभुज ABC है, ये दिख रहा है, कोई नहीं, ब्लैक से काम करेंगे। एक हमारे पास ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC। इसमें एंगल जो B है वो आपका 90 डिग्री है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। AB हमारे पास 18 है और BC हमारे पास 24 है। इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं, कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम इसको फाइंड तो कर सकते हैं ना। पहले यदि G केंद्रक है, उससे पहले हम एक चीज़ और बढ़ाते हैं, यहाँ से एक लंबा डालते हैं, इस वाली वजह से लंबा डाला, ये जो बिंदु मिला जाता है हमें केंद्र, ये हमारा G हो गया। समझ में आ गया होगा कि G हमारा कौन सा बिंदु होता है, केंद्र कौन सा होता है। तो BG की लंबाई पूछा, BG, इसको हमने नाम दे दिया D, ये वाला, ठीक है। अब हम बात किसकी करते हैं, सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे कर्ण निकालने, यानी कि AC हमारे पास निकालना हमें चाहिए। 64 यानी कि 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर करेंगे प्लस 24 का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 324 हो गया,
कॉन्सेंट्रेट कर देता हूँ, कुछ ऐसा ही सीन है, मुझे तो कुछ ऐसा ही मालूम होता है। तभी आपका ये कितना हो गया चीज़ें डिस्कशन पर हासिल तो AC की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास √900 या अपना हम कह सकते हैं कि AC की वैल्यू हमारे पास 30 है। हमसे पूछा गया, हमें कुछ नहीं पता है AC की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 30 आई, यानी कि 15 हमारी ये होगी, 15 हमारी ये होगी और 15 भी हमारी ये भी 15 ही होगी पूरी। ठीक है, अब आप ये मत करना कि जो 15 अगर ये आई है हमारी तो हमने इसको हाफ में डिवाइड करके 7.5 निकाल के रख दो। ठीक है, ऐसा ना होने वाला है और ऐसा करना है। पूछा हमसे इन्होंने क्या है कि बीजी इन्होंने पूछी है, हमसे क्या पूछा इन्होंने बीजी, जब आधे का पूरे क्वेश्चन हमारे ही सॉल्व हो गया। बस ये हमने लिखा है थोड़ा सा जो भी है बीजी, अगर हमने इन्होंने हमसे पूछी है तो बीजी हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2B और D करेंगे, 2BD अर्थात BD का मतलब हमारे पास क्या हो गया, 2BD हो गया, इसका अपॉन करेंगे 3, 2BD का मतलब हो गया हमारे पास 15 हो गया, अपॉन कितना हो गया 3, 15 30 यानी कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए ये बहुत टफ क्वेश्चन होगा शायद, हमारा आधा क्वेश्चन क्या लगभग 90% क्वेश्चन हमारा डायग्राम से सॉल्व हो गया था। तो इसको जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से दिख भी रहा होगा, समझ भी आ गया होगा। वीडियो हमारी थोड़ी सी हो गई है, कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को देखते रहिए और हम आपको और भी ज़्यादा अभी इसमें थोड़ा सा कुछ नहीं बचा। हाँ, ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो गया और ट्रायंगल के बाद हम लोग नया टॉपिक लेकर आते हैं। कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए।